नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की आज 10वीं वर्षगांठ। आज से 8 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज किसानों और पशुपालकों से बजट पूर्व संवाद करेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला और बूथ स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में। और प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव की संभावना, कई स्थानों पर बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के अथक प्रयासों के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना ने 1 दशक पूरा कर लिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी, छात्राएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल होंगी। 10वीं वर्षगांठ के समारोह आज से 8 मार्च तक चलेंगे, जिनका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा। राज्य और जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर झुंझुनू में राजस्थान मरू उड़ान कार्यक्रम के तहत स्तन और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के महत्व पर कार्यशाला रखी गई। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञों ने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। आज ही सुकन्या समृद्धि योजना के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा और उनका सामाजिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई इस योजना से परिवारों को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ समावेशिता और प्रगति की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। योजना के तहत बीते साल नवंबर तक 4 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष का होने तक खाता खोल सकते हैं। इसकी शुरुआत कम से कम 250 रुपए की शुरुआती जमा राशि से होती है और बाद में जमा राशि 50 रुपए के गुणकों में की जा सकती है, बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा किए जाएं। कुल वार्षिक जमा सीमा 1.5 लाख रुपए तक सीमित है। किसी भी अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलता है और उसे वापस कर दिया जाता है। अभिभावक द्वारा खाते का तब तक प्रबंधन किया जाता है जब तक कि बालिका 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाती। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों पर 1,37,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। साथ ही 40,000 से ज्यादा बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाकर इस योजना के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री कार्यालय में महिलाओं और प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हाल ही में उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार की इस पहल को पूरे देश में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर चिन्हित किया है। उन्होंने बैठक में शामिल महिला प्रतिनिधियों से कहा कि उनके सुझावों पर विचार कर बजट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल ही युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य को खेलों में अग्रणी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच मुख्यमंत्री आज किसानों और पशुपालकों के साथ बजट पूर्व संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 2 फरवरी को आयोजित होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फरवरी में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों की भी जानकारी ली। श्री शर्मा ने जिला प्रशासन, पुलिस और आरपीएससी को मिलकर काम करने और बेहतर पर्यवेक्षण तथा निगरानी के साथ परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से
परीक्षा से 2 दिन पहले और बाद में अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग से बसों की समय सारणी जारी करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को प्रदेश भर में जिला और बूथ स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों, अभियानों और गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी तथा उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। श्री महाजन ने बताया कि राज्यपाल नव मतदाताओं को एपिक कार्ड, मतदाता पहचान पत्र सौंपेंगे। इस दौरान मतदाता जागरूकता के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में कल जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लोकतंत्र में जन भागीदारी विषय पर चित्रकला कार्यशाला रखी गई है। इसमें राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के विद्यार्थी रंगों के माध्यम से मतदाता जागरूकता के संदेश उकेरेंगे। प्रदेश में पशुपालकों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। योजना के माध्यम से पशुधन का बीमा करवाया जा सकता है। इस योजना में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार की चालू वित्त वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार गाय, भैंस और ऊंट के लिए 40,000 रुपए का बीमा मिलेगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालकों से पशुओं का बीमा करवाने का आग्रह किया है। किसी कारण से कोई पशु की मौत हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए, तो बड़े पशु को 40,000 रुपए और छोटे पशु भेड़ और बकरी को 4-4 हजार रुपए का मुआवजा उसमें देने का प्रावधान है। राजस्थान सरकार ने इस पशु बीमा के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और निश्चित रूप से इससे पशुपालकों को सीधा फायदा मिला। मैं आम पशुपालकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो पोर्टल खुला है और अपना ऑनलाइन आवेदन करवा करके हमने पशुओं का बीमा जरूर कराया, जिससे कोई कारण से पशुओं की मौत हो जाती है तो पशुपालकों को सीधा उसका फायदा मिल सके। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। देश भर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से आए विद्यार्थी प्रयागराज महाकुंभ के विशाल परिसर में आयोजित इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये अनूठा कार्यक्रम महाकुंभ की समरसता, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व को समझने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। सोमवार से इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। इंटर्नशिप केंद्रों पर विद्यार्थी प्रबंधन के कौशल सीखने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। साथ ही रेलवे ने भावनगर टर्मिनस से वाराणसी के बीच 3 जोड़ी कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन जयपुर से होकर गुजरेगी। प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभागों में कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज किया जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके असर से जयपुर, सीकर और झुंझुनू सहित कई जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस सिस्टम के असर से 22 जनवरी को दोपहर बाद शाम के समय खासकर शेखावती क्षेत्र और जो राजस्थान के उत्तरी हिस्से जो पंजाब हरियाणा की तरफ लगते हैं, इसके अलावा जो यूपी से लगने वाले इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, इन जिलों में कहीं कहीं हल्की और कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। शेष ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। 23 जनवरी से सभी स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन एक बार फिर से घना कोहरा में बढ़ोतरी भी होगी। वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की आज 10वीं वर्षगांठ। आज से 8 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज किसानों और पशुपालकों से बजट पूर्व संवाद करेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला और बूथ स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में। और प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव की संभावना, कई स्थानों पर बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।